हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो गुजरात पीएससी एएमओ एग्ज़ाम के लिए हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 टॉपिक्स यहाँ पे कवर कर रहे थे और इसी टॉपिक्स को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे टॉपिक नंबर 9 के विषय में। स्टार्ट करते हैं। तो आज का लेक्चर, तो इसके अंतर्गत सबसे पहले तो रक्त पित्त है। ठीक है, रक्त पित्त का आपको निदान और चिकित्सा दोनों के हिसाब से अच्छी चीज़ों को पूरी कवर करनी पड़ेगी। क्या क्या वो चीज़ है वो अपन यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले तो निदान के आधार पर बात करेंगे। तो यहाँ पे बोले है पित्तम या भूतम लोहित पित्तम इति संज्ञा लभते, यानी कि रक्त पित्त किसको बोलते हैं? रक्त पित्त को ही अपन लोहित पित्त की संज्ञा दी गई है। किसके द्वारा? आचार्य चरक के अनुसार। तो रक्त पित्त को लोहित पित्त की संज्ञा दी गई है आचार्य चरक के अनुसार। फिर इसका निदान बताया गया है कि दधी दधी मंडोद श्वित कट्व अम्ल करिंजिकोपसेकम पिंडिका पिंड्याक पिंडालु शुष्क साकोपहित उष्णभितप्तो व अतिमात्रम अतिवेलम वम पय पीबती। अर्थात यहाँ पे बताया गया है कि जो आपका दधी मंड हो गया, ठीक है, कटु अम्ल जो पदार्थ है उनका अत्यधिक सेवन करने से, पिंड्याक पिंडालुक शुष्क साक, ठीक है, इनका सेवन करने से, उष्ण अभितप्त यानी कि अत्यधिक जो पित्त प्रकोपक आहार विहार है उनका सेवन करने के कारण यहाँ जो है रक्त पित्त की उत्पत्ति होती है। तो ये इसके निदान है। संप्राप्ति में बताया गया है कि उपयुक्त कारणों से पित्त प्रकोपित हो जाएगा। साथ ही रक्त को भी अपने प्रमाण में बढ़ाकर रक्त का प्रमाण बढ़ने से क्या है, कुपित जो पित्त है वो सर्व शरीर में फैलकर यकृत प्लीहा से उत्पन्न होने वाले रक्त को लोहित व स्रोतस के मुख को अवरुद्ध कर रक्त को दूषित कर रक्त पित्त रोग को उत्पन्न कर देता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। फिर रक्त पित्त की निरुक्ति बताया गया है। तो रक्त पित्त की निरुक्ति में यहाँ पे बताया है संसर्ग लोहित प्रदूषणा लोहित गंध वर्ण अनुविधच्च पित्तम लोहित पित्त इत्युचक्षेत। ठीक है, तो ये क्या है, रक्त पित्त की निरुक्ति है। तो ये निरुक्ति का श्लोक को याद रखना है। ठीक है, कि संसर्ग लोहित प्रदूषणम लोहित गंध वर्ण अनुविधाश्च पित्त लोहित पित्तम इत्यचक्षेत। ठीक है, फिर इसके पूर्व रूप के अंतर्गत बताया गया है कि अन्न अभिलाषा भुक्तस्य विदः, इसके अलावा शुक्त अम्ल गंधरस उद्गार स्वरभेद मुख धुमाए गम, ये सभी जो है लक्षण रक्त पित्त के पूर्व के अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं। कि अन्न की अभिलाषा का न होना, भुक्तस्य विदा होना, सुक्त अम्ल गंध, ठीक है, और उद्गार स्वर भेद, ये सभी लक्षण आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पे बोला है लोह लोहित मतस्य गंधित्वम मीव। चरक ने क्या बोला है? लोहित मतस्य गंधित्वम, अर्थात मुख से लोह तथा लोहित यानी कि रुधिर व मत्स्य यानी कि मछली व आम गंधित्व यानी कि आम के समान जो गंध है वो आने लगती है। तो रक्त पित्त के पूर्व रूप के अंतर्गत ये भी आपको याद रखना है कि चरक ने क्या बोले हैं कि लौह के समान, लोहित यानी कि रुधिर के समान, मत्स्य के समान तथा आम के समान जो गंध है वो आने लगती है। वांग भट्ट ने बोला है लोह लोहित मत्स्य गंधत्व सत्वम। ठीक है, ये वांग भट्ट ने बोला है। लोह गंधी किसने बोले हैं? सुश्रुत ने बोले हैं। तो ये चीज याद रखना है। वांग भट्ट ने लोह लोहित मत्स्य गंधस्यत्वम, ये वांग भट्ट का है, और लोह गंधी सीधा जो वर्ड जब आ जाएगा ये सुश्रुत ने बोला है। ठीक है, तो लगभग चीजें सभी ने सही एक ही बोली है, बट श्लोक से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो श्लोक को ध्यान रखना। रक्त हरितम हरिद्रवत्वम, यानी कि अंग अवयव शकृत मूत्र श्वेत लाल, इसके अलावा सिंघाणकश कर्णमल, इसके अलावा आपका पिंडुलिका पिंडिका, ये कैसे हो जाता है? रक्त हरित हरित तथा हरिदत्व हो जाते हैं। यानी कि अंग अवयव हो गया आपका, श्रिक हो गया, मूत्र हो गया, स्वेद हो गया, लार हो गया, ठीक है, इसके अलावा सिंघाड़कश कर्णमल हो गया। ठीक है, ये सभी आपके क्या है? रक्त हरित
हरिदत्वम जो है आपको देखने को मिलेगा। फिर रक्त पित्त का ऐतिहासिक कारण बताया गया है कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ विध्वंस के समय भगवान रुद्र के क्रोधाग्नि की ज्वाला रुद्र कोप मार्ग अग्नि उनके यानी कि ज्वाला से चारों ओर व्याप्त हो गई, और जिनका शरीर एवं प्राण ज्वर से संताप से पहले से ही संतप्त था, वे उस तेज को सहन नहीं कर सके, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें ज्वर के साथ रक्त पित्त रोग भी हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया। दक्ष प्रजापति की यज्ञ विध्वंस के समय भगवान रुद्र के क्रोधाग्नि की ज्वाला चारों ओर व्याप्त हो गई, और जिन का शरीर एवं प्राण ज्वर के संताप से पहले से ही संतप्त था, वे उस तेज को सहन नहीं कर सके, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें ज्वर के साथ रक्त पित्त रोग भी हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है। रक्त पित्त के मार्ग के विषय में बात करते हैं, तो इसके 2 मार्ग हैं, ऊर्ध्व मार्ग और अधः मार्ग। तो ऊर्ध्व मार्ग के अंतर्गत क्या आता है, तो ऊर्ध्व मार्ग में आपका कान, नाक, नेत्र और मुख से स्त्राव आता है। ठीक है, तो ऊर्ध्व मार्ग में क्या है, कान, नाक, नेत्र, मुख से स्त्राव आता है। अधः मार्ग में गुद मार्ग से स्त्राव आता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। फिर रक्त पित्त का चिकित्सा सूत्र जो है निदान स्थान के आधार पर क्या बताया गया है वो अपन देख लेते हैं। तो प्रतिमार्ग हरणम च रक्त पित्त विधीयते, यानी कि रक्त पित्त में प्रतिमार्ग हरण जो चिकित्सा है वो करना चाहिए। ऊर्ध्वगत जो रक्त पित्त है उसके विषय में बताया गया है कि विरेचनम तु पित्तस्य जायर्थ परम औषधम। ठीक है, तो विरेचम तु पित्तस्य जायर्थ परम औषधम, ये ऊर्ध्वगत रक्त पित्त में बताया गया है। जबकि अधोगत रक्त पित्त में बताया गया है वमनम ही न पित्तस्य हरणे श्रेष्ठ मुचेत। ठीक है, तो वमनम ही न पित्तस्य हरणे श्रेष्ठ मुचेत, ये अधोगत रक्त पित्त में बताया गया है। रक्त पित्त में दोष अनुबंध, साध्यता, चिकित्सा व औषध के विषय में बात करते हैं। तो जो ऊर्ध्वगत रक्त पित्त होते हैं उसमें दोष अनुबंध में पित्त और कफ का अनुबंध होते हैं, साध्यता में साध्य होते हैं, चिकित्सा में इसमें विरेचन चिकित्सा कराते हैं, औषध में अपन कसाय तिक्त रस प्रधान जो औषध है उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना है कि ऊर्ध्वगत जो रक्त पित्त होता है उसमें दोष अनुबंध में पित्त और कफ का होते हैं, साध्यता में साध्य होते हैं, चिकित्सा में विरेचन कराते हैं, औषध में कसाय व तिक्त रस प्रधान औषध का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर अधोगत जो रक्त पित्त होते हैं उसमें दोष अनुबंध में पित्त और वात का अनुबंध होते हैं, साध्यता में याप्य होते हैं, चिकित्सा में अपन वमन कराते हैं, केवल मधुर रस प्रधान जो औषध है उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर उभय मार्गगत जो रक्त पित्त है उसमें त्रिदोष का अनुबंध होता है, यानी कि पित्त का और वात का अनुबंध होते हैं, साध्यता में असाध्य होते हैं, चिकित्सा में विरुद्ध उपक्रम बताया गया है, उपक्रम विरुद्ध जो औषध है वो प्रयोग करेंगे। फिर रक्त पित्त के जो उपद्रव हैं वो टोटल 11 उपद्रव बताए गए हैं, जिनको आपको याद रखना है। कौन से हैं, दौर्बल्य, अरोचक, अविपाक, ज्वर, अतिसार, श्वास, कास, शोप, शोष, पांडुरोग, स्वरभेद। ठीक है, कामला और अर्श जो है वो रक्त पित्त के उपद्रव के अंतर्गत नहीं आते। तो ये चीज याद रखना है कि दौर्बल्य, अरोचक, अविपाक, ज्वर, अतिसार, श्वास, कास, शोप, शोष, पांडुरोग, स्वरभेद ये रक्त पित्त के उपद्रव हैं। कामला और अर्श को रक्त पित्त के उपद्रव नहीं बोला गया। फिर बात करते हैं रक्त पित्त की चिकित्सा के विषय में। तो रक्त पित्त की चिकित्सा में बताया गया है कि दुष्ट पित्त का प्रवृद्ध रक्त के साथ शरीर से बाहर निकलना रक्त पित्त कहलाता है। तो दुष्ट पित्त का प्रवृद्ध रक्त के साथ में शरीर से बाहर निकलना यह रक्त पित्त कहलाता है। रक्त पित्त के विषय में यहाँ पे चिकित्सा स्थान के आधार पर याद रखना है कि महागदम महावेगम अग्नि शीघ्र कारिष्य। ठीक है, ये किसके लिए बोला गया है, रक्त पित्त के लिए बोला गया है। तो महागदम महावेगम अग्नि शीघ्र कारिष्य ये किसके लिए बोला गया है, रक्त पित्त के लिए बोला, यानी कि अग्नि का समान शीघ्रकारी रोग कौन सा है, रक्त पित्त है। रक्त पित्त की जो निरुक्ति है वो चिकित्सा स्थान के आधार पर बताया गया है। क्या बोला गया है, संयोगात दूषणातु सामान्या गंधवर्णयो रक्तस्य पित्तमाख्यतम रक्त पित्तम मनीषी भी। ठीक है,
तो ये जो है निरुक्ति को भी याद रखना। फिर रक्त पित्त में स्त्रावित जो रक्त है उसका आश्रय क्या है? यकृत और प्लीह है। तो रक्त पित्त में स्त्रावित जो रक्त है उसका आश्रय क्या है? यकृत और प्लीह है। फिर रक्त पित्त की संप्राप्ति के विषय में बात करते हैं। तस्योष्मणा द्रव्यो धातुर धातुर्धात्वो धातु प्रसिचेत स्विग्घ्या हास्तेन संवृद्धि भूयस्त दधि गच्छति। यानी कि रक्त पित्त में रक्त की उष्मा में स्वेद से पित्त के द्रव्यांश में वृद्धि होकर रक्त में मिलने से रक्त की वृद्धि होती है। तो रक्त पित्त में रक्त की उष्मा से स्वेद से पित्त के द्रव्यांश में वृद्धि होकर रक्त में मिलने से रक्त की वृद्धि होती है। रक्त पित्त में पित्त के उष्ण एवं द्रव्य गुण की वृद्धि होती है। ठीक है, तो रक्त पित्त में पित्त के उष्ण एवं द्रव्य गुण की वृद्धि होती है। फिर पूर्व रूप के विषय में बात करें तो पूर्व रूप में बताया गया है सदनम शीत कामित्वम कंठ धूमयानम वमी लोह गंधिश्च निश्वासो भव भव्यास्मि भविष्यति। ठीक है, ये यहाँ पे बोला गया है। यानी कि इसके पूर्व रूप के विषय में बात करें तो क्या बताया गया है कि लोह लोही मत्स्य गंधित्वम, यानी कि मुख से लोह के समान, ठीक है, रुधिर मछली और आम के समान गंध आने लगती है। ठीक है, जबकि अष्टांग हृदय ने क्या बोले हैं? लोह लोहित मत्स्य गंधस्य त्वम स्वर्च है। ठीक है, तो स्वर्च है जो है यहाँ पे अष्टांग हृदय ने ऐड किया है। ठीक है, लोह गंधी बस आ जाए तो वो सुश्रुत ने बोले हैं। ठीक है, लोह लोहित मत्स्य गंधि आम गंधित्वम, ये जब आ जाए तो ये किसने बोले हैं? चरक ने बोले हैं। और लोह लोही मत्स्य गंधस्यत्व स्वर्च है। ठीक है, तो ये जो है अष्टांग हृदय ने बोले हैं, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है। फिर दोष अनुसार रक्त पित्त के लक्षण के विषय में बात करते हैं। तो वातजन्य जो रक्त पित्त है उसके क्या लक्षण बताए गए हैं? तो वातजन्य रक्त पित्त में बताया गया है कि स्याव अरुण वर्ण का सफेन च तंतु रुक्ष च वातिकम। ठीक है, तो क्या होता है? वातजन्य जो रक्त पित्त होता है उसमें स्याव अरुण वर्ण का फेन युक्त तंतु रुक्ष वातिक जो है आपका वातजन्य रक्त पित्त होते हैं। पित्तजन्य रक्त पित्त होता है उसमें बताया है रक्त पित्तम कसायभम कृष्णे गोमूत्र सन्निभम मेचकागार धूमाभम अंजना अंजनाभम च पैतिकम। ये क्या है? पित्तजन्य रक्त पित्त में बताया गया कि रक्त पित्त में कसाय कृष्ण गोमूत्र के समान, ठीक है, मेचकागार धूमायमान अंजनाभ च पैतिकम। ठीक है, तो ये जो है आपका पित्तज रक्त पित्त का लक्षण है। कफजन्य जो रक्त पित्त है उसमें सांद्र पांडु सफेन पिच्छिल कफान्वितम। ठीक है, कफ का स्त्राव होगा आपका सांद्र सपांडु स्नेह पिच्छिल च कफान्वितम। ये क्या है? कफजन्य रक्त पित्त के लक्षण है। रक्त पित्त की गति के विषय में बात करें तो दो प्रकार के हैं, ऊर्ध्व गति अधोगति। तो ऊर्ध्व गति 7 द्वारों के द्वारा होते हैं। कान हो गया, नाक हो गया, मुख हो गया और नेत्र से स्राव, यानी कि 2 कान, ठीक है, 2 नाक हो गया, 1 मुख हो गया और 2 नेत्र हो गया। तो इस प्रकार से टोटल 7 जो है द्वार हो गए। ऊर्ध्वगत के, अधोगत के 2 हैं, गुद और मूत्र मार्ग से। फिर आंतरिकी गति के विषय में बात करते हैं। तो आंतरिकी गति में यहाँ पे बताया है यदा तु सर्वछिद्रेभ्यो रोमकूपेभ्यम एव च वर्तते तामसंख्येयम गति तस्यु आंतरिकी, अर्थात रक्त पित्त में शरीर के सभी छिद्र एवं रोमकूपों से रक्त निकलने लगता है। तो रक्त पित्त इन असंख्य गतियों को आंतरिकी गति कहते हैं। ठीक है, तो रक्त पित्त के शरीर के सभी छिद्रों से एवं रोमकूपों से रक्त निकलने लगता है। तो रक्त पित्त के इन असंख्य गति को आंतरिकी गति कहते हैं। साध्यता असाध्यता के विषय में बात करें तो साध्य कौन सा है? एक दोषज साध्य है, याप्य में द्विदोषज याप्य है और असाध्य में त्रिदोषज जो है वो असाध्य के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पे बताया है मंद गति अति वेगात, यानी कि रक्त पित्त जो होता है वो आपका क्या होता है? असाध्य होता है। तो मंद गति अति वेगात, ठीक है, ये वाला जो आपका रक्त पित्त है वो असाध्य होगा। फिर असाध्य रक्त पित्त के क्या लक्षण है? तो द्विमार्गी होगा, कुड़बगंधी होगा, अति कृष्ण रक्त स्त्राव वाला होगा, वात कफ के लक्षणों से युक्त होगा, उपद्रव युक्त होगा। तो ये असाध्य रक्त पित्त के लक्षण है। तो द्विमार्गी होगा, कुड़बगंधी होगा, अति कृष्ण रक्त स्त्राव होगा, ठीक है,
वात कफ के लक्षणों से युक्त होगा, उपद्रव युक्त होगा, ये असाध्य रक्त पित्त के लक्षण है। फिर साध्य रक्त पित्त के क्या लक्षण है? तो एक मार्ग बलवतो न अतिवेग नवोत्थितम रक्तपित्तम सुख काले साध्यम स्यात् निरुपद्रवम। अर्थात बोला गया है कि एक मार्ग वाला होगा, ठीक है, इसके अलावा उसका न अतिवेग वाला होगा, ठीक है, वह जो रक्तपित्त है वो सुख साध्य होगा। फिर ऊर्ध्वगत रक्तपित्त के कारण बताए गए हैं कि स्निग्ध और उष्ण आहार का सेवन, आहार विहार का सेवन करने से, तो स्निग्ध उष्ण आहार विहार का सेवन करने से ऊर्ध्वगत रक्तपित्त उत्पन्न होते हैं। अधोगत रक्तपित्त का कारण बताया गया है कि रुक्ष और उष्ण आहार विहार का सेवन करने से अधोगत रक्तपित्त उत्पन्न होते हैं। तो ऊर्ध्वगत जो रक्तपित्त है वो स्निग्ध व उष्ण आहार विहार के सेवन करने से उत्पन्न होते हैं, जबकि अधोगत रक्तपित्त जो है रुक्ष व उष्ण आहार विहार के कारण होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, रक्तपित्त में दोष अनुबंध, साध्यता, चिकित्सा और औषध के विषय में बात करते हैं। तो जो ऊर्ध्वगत रक्तपित्त है उसमें दोष अनुबंध पित्त और कफ का होता है, साध्यता में साध्य होते हैं, चिकित्सा में इसमें विरेचन कराते हैं, औषध में अपन कसाय तिक्त रस प्रधान औषध का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ऊर्ध्वगत रक्तपित्त के लिए बताया गया है। अधोगत जो रक्तपित्त होता है उसमें पित्त और वात का दोष अनुबंध होते हैं। तो अधोगत रक्तपित्त में पित्त और वात का दोष अनुबंध होते हैं। साध्यता में याप्य होते हैं। चिकित्सा में अपन वमन कराते हैं। औषध में केवल मधुर रस प्रधान औषध का प्रयोग करते हैं। अल्प औषधत्व बताया गया। उभय मार्गत जो रक्तपित्त होता है उसमें दोष अनुबंध में पित्त कफ व वात का अनुबंध होता है। साध्यता में असाध्य होते हैं। चिकित्सा में विरुद्ध उपक्रम चिकित्सा करते हैं। उपक्रम विरोधी जो चिकित्सा है वो कराया जाता है इसमें। फिर आचार्य चक्रपाणी के अनुसार ऊर्ध्वगत रक्तपित्त में विरेचन कराना व्याधि प्रत्यायनिक चिकित्सा है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है कि चक्रपाणी के अनुसार ऊर्ध्वगत जो रक्तपित्त है उसमें विरेचन कराना क्या है, व्याधि प्रत्यायनिक चिकित्सा है। इसके अलावा नासागत रक्तपित्त में दोष अनुबंध होता है तो कब का प्रयोग करते हैं। अल्प दोष युक्त अधोगत रक्तपित्त की चिकित्सा में व्रीहण कराना चाहिए, अरुण दत्त ने बोले हैं। तो अल्प दोष युक्त अधोगत रक्तपित्त की चिकित्सा में व्रीहण कराना चाहिए, ये जो है अरुण दत्त ने बोले हैं। फिर रक्तपित्त का चिकित्सा सूत्र के विषय में बात करते हैं। तो रक्तपित्त का चिकित्सा सूत्र बताया गया है कि प्रतिमार्ग हरणम च रक्तपित्त विधीयते, यानी कि प्रतिमार्ग हरण जो चिकित्सा है वो अपने को कराना है। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं ऊर्ध्वगत रक्तपित्त की चिकित्सा। तो ऊर्ध्वगत रक्तपित्त में यहाँ पे बताया गया है कि विरेचनम तु पित्तस्य जायर्थ परम औषधम। ठीक है, तो ऊर्ध्वगत रक्तपित्त में विरेचन कराना चाहिए। इसके अलावा अधोगत रक्तपित्त में वमनम ही न पित्तस्य हरणे श्रेष्ठ मुचेत। ठीक है, तो अधोगत जो रक्तपित्त है उसमें क्या है, वमन कराना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे आपका बताया गया है कि जो तीक्ष्ण बलमासस्य रक्तपित्तम यदष्टनतः तददूषा दुष्ट मुत्क्लिष्टम नादो स्तंभनार्थ महति, यानी कि अति क्षीण बलमास रोगी के रक्तपित्त में प्रारंभ में स्तंभन नहीं कराना चाहिए, अन्यथा गलग्रह पुतीनस्य मूर्छा अरुचि विसर्प गुल्म प्लीहा अनह किलास मूत्रकृच्छ कुष्ठ अर्श भगंदर आदि रोग हो सकते हैं। तो अति क्षीण बलमास रोगी के रक्तपित्त में प्रारंभ में स्तंभन नहीं कराना चाहिए, अन्यथा गलग्रह पुतीनस्य मूर्छा अरुचि विसर्प गुल्म प्लीहा अनह किलास मूत्रकृच्छ कुष्ठ अर्श भगंदर आदि रोग हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि मार्गो दोष अनुबंध च निदानम प्रसमीक्ष्य लंघनम रक्तपित्तादो तर्पणम व प्रयोजित, यानी कि रक्तपित्त में स्त्राव के मार्ग एवं दोष अनुबंध पर विचार कर लंघन और तर्पण का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना चाहिए। रक्तपित्त में स्त्राव के मार्ग एवं दोष अनुबंध पर विचार कर लंघन और तर्पण का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना चाहिए। फिर ऊर्ध्ववेग तर्पण पूर्वपेय पूर्व अधोगते, यानी कि ऊर्ध्वगत जो रक्तपित्त हो उसमें तर्पण तथा अधोगत रक्तपित्त में पेय का प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए खजूर आदि तर्पण, लाजा तर्पण तथा चंदन आदि पेय व कीरतिक्त आदि पेय का प्रयोग करना चाहिए। रक्तपित्त में
पेयजल के विषय में बात करते हैं तो रक्त पित्त में पेयजल यहाँ पे बताया गया है कि रिंग बेर चंदन उशीर मुस्ता परपट केवलम श्रित शीतम व दध्येत पिपासवे, यानी कि सड़ंग पानी का जो है उसमें शुंठी को छोड़ करके श्रित शीत करके देना चाहिए। तो सड़ंग पानी में शुंठी को छोड़ करके बाकी को श्रित शीत करके उसका प्रयोग करना चाहिए। रक्त पित्त में आहार के विषय में बात कर लेते हैं तो साली षष्ठी हो गया। इसके अलावा निवारे कोर दुष्प्रश्मंतिका श्यामकश्च प्रियंगु भोजनम रक्त पित्तनम, यानी कि अत्यधिक रक्तस्राव हो जाने पर बकरे या एण मृग के रक्त में मधु मिला करके पिलाने के लिए देना चाहिए, अथवा बकरी के ताजा निकले हुए कच्चे यकृत को पित्त के सहित खिला देना चाहिए। ये सुश्रुत ने बताया है, तो ये चीज थोड़ा ध्यान में रखना। रक्त पित्त में सूप व यूष के विषय में बताया गया है कि मुग्ध हो गया, मसूर हो गया, ठीक है। इसके अलावा सम कुष्ठ अष्टलिका फल, इसके अलावा प्रशस्तम सूप यूषार्थे कल्पिता रक्त पित्तनम, यानी कि मुग्ध, मसूर, चना, अरहल और मोठ यूष का प्रयोग करना चाहिए। दोष अनुसार पथ्य के विषय में बात करें तो यहाँ पे कफुनगे यूष शाक दध्यात वातनुगे रसम, यानी कि यहाँ पे अपन बात करें तो ऊर्ध्वगत जो रक्त पित्त उसमें पित्त और कफ का अनुबंध होता है, इस वजह से यूष व शाक का प्रयोग करना चाहिए। अधोगत जो रक्त पित्त है उसमें पित्त और वात का अनुबंध होते हैं, इस वजह से मांस रस का प्रयोग करना चाहिए। फिर बोला गया है शोषेण सानुबंधम वातस्य समशमनी क्रिया, यानी कि रक्त पित्त में शोष का अनुबंध रहने पर संशमन उपचार ही प्रयोग करना चाहिए। तो रक्त पित्त में शोष का अनुबंध होने पर क्या है, संशमन उपचार का ही प्रयोग करना चाहिए। फिर बोला गया है ससम स्वास्तुकम सस्तो विबंधेन रक्त पित्तन, यानी कि रक्त पित्त में विबंध रहने पर सशक रक्त के साथ वास्तुक का प्रयोग करना चाहिए। फिर बोला गया है सक्षौम ग्रंथि ते रक्ते लिहाय पारावत सकृत, यानी कि रक्त पित्त में यदि रक्त में ग्रंथि का जमाव हो गया हो तो कपोत विष्ठ को मधु के साथ चटाना चाहिए। रक्त पित्त में चिकित्सकीय योग के विषय में बात कर लेते हैं तो रक्त पित्त में चिकित्सकीय योग यहाँ पे बताया गया है कि अडरूषक आदि क्वाथ का प्रयोग करना चाहिए। इसमें क्या है, अडरूषक होता है मृद्विका, पथ्य क्वाथ शर्करा के साथ प्रयोग करना है। इसके अलावा उशीर आदि चूर्ण किरतिक्ता आदि चूर्ण का प्रयोग करना है। वासाघृत का प्रयोग करना है जिसमें वासा पुष्प और जल की मात्रा 1:8 होते हैं, ठीक है। पंचमूल आदि घृत का प्रयोग करना है। शतवीर आदि घृत का प्रयोग करना है। मूत्र मार्गीय रक्त पित्त में प्रशमन जो योग हैं जैसे कि शतावरी क्षीर गोक्षूर चूर्ण से साधित दूध अथवा चतुष्पर्णियों से साधित दूध का प्रयोग करना चाहिए। गुद मार्गी रक्त पित्त में प्रशमन योग में बात करें तो यहाँ पे मोच रस में साधित दूध, मोच रस में साधित जो दूध है अथवा वट प्रारोह हो गया, वट शुंग हो गया, इससे साधित दूध का प्रयोग करना चाहिए। नासागत रक्त पित्त में स्तंभक नश्य जैसे कि द्राक्षा रस, इक्षु रस, दुर्वस्व रस, पलांडु मूल स्वरस, दाड़िम पुष्प स्वरस, सारीवा के स्वरस का जो है नस्य देना चाहिए। तो ये यहाँ पे बताया गया है। फिर कफ अनुबंध होने पर ऊर्ध्वगत रक्त पित्त में कमलनाल के छार, उत्पल छार, असन छार का प्रयोग करना चाहिए। रक्त पित्त में दह प्रशमन के विषय में बात करें तो चंदन व प्रियंगु के लेप की हुई सुंदर स्त्रियों का आलिंगन एवं मन अनुकूल क्वाथ का विधान बताया गया है। तो रक्त पित्त में दह प्रशमन के लिए बोला गया है कि चंदन व प्रियंगु लेप की हुई सुंदर स्त्रियों का आलिंगन एवं मन अनुकूल क्वाथ का विधान बताया गया है। रक्त पित्त में उरह शत की चिकित्सा में विधिवत सर्पी गुड़ का उपयोग होता है। सुश्रुत अनुसार चिकित्सा के विषय में बात करें तो अधः प्रवृत्ति वमने ऊर्ध्वम च विरेचेत, यानी कि अति प्रवृद्ध दोष युक्त रक्त पित्त में सर्वप्रथम अवतर्पण, फिर पेय, फिर तर्पण, फिर पाचन व अवलेह के पश्चात घृत पान कराना चाहिए। इसके अलावा खजूर का जो फल है उसको माक्षिक मिला करके उसका प्रयोग करने के विषय में बताया है। सुश्रुत ने सारीवादिगण, अंजन आदिगण, नेग्रोध आदिगण को रक्त पित्तहर कहा है।
रक्त पित्त में पित्त ज्वर, उराछत और क्षीण की चिकित्सा में विधिवत सभी औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। ये अष्टांग हृदय का कथन है। ठीक है। साथ ही साथ वृषसज्ञो जयस् वृषसज्ञो जयस्त्रस्य सहास्य परम औषधम, यानी कि वासासुरस रक्त पित्त की श्रेष्ठ औषधि है। इसके अलावा पंचसार मंत्र का जो प्रयोग है वो अष्टांग हृदय ने बताया है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। इस प्रकार से ये यहाँ पे आपका फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे कंटिन्यूशन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।